गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का दूसरा क्लास जो कि द है। इसमें क्या है, यूज ऑफ द हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल का ए और एन का यूज, जो कि हम लोग उसको क्या बोलते थे, इनडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन ये हमारा क्या है, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ये हमारा हुआ डेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट आर्टिकल में हम लोग सबसे पहले हम रूल्स को देखेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी रहेगा। लेकिन क्वेश्चन का बहुत सारा क्वेश्चन जो कलेक्शन किए हुए हैं वो 35 क्वेश्चन है। आज भी हम लोग 35 क्वेश्चन को डील करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, उसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेरा रूल क्या है, सो देखिए। फर्स्ट रूल है हमारा, फर्स्ट रूल है, सो देखिए ध्यान से, बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले रूल क्या है कि निश्चित हो। निश्चित मतलब क्या, डेफिनिट के साथ द का प्रयोग करते हैं। निश्चित, निश्चित मतलब क्या, डेफिनिट होगा यहाँ पे। तो डेफिनिट क्या है, सो देखिएगा। जैसे कि बात करते हैं आई नो, आई नो मतलब मैं जानता हूँ। जैसे ही हम लोग बोले क्या, आई नो मैं जानता हूं, तो क्या हो गया, डेफिनिट है। यानी ये निश्चित बात है, क्या हम जानते हैं उस चीज को, इसीलिए तो बोल रहे हैं आई नो मतलब मैं जानता हूं। तो आगे देखते हैं क्या है, आई नो यहाँ पर समझ लीजिए कि डैश है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो डॉक्टर मतलब मैं उस डॉक्टर को जानता हूं, इसीलिए बोल रहे हैं क्या, तो निश्चित हो गया, निश्चित हो गया तो क्या होगा, द का यूज होगा। ठीक है, इतना ही देखना। ये क्वेश्चन एलडीसी है, जो कि एसएससी एग्जाम लेती है, एलडीसी का लोअर डिविजनल क्लर्क। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एब्रीविएशन, कल भी हम लोग क्या पढ़े थे कि एब्रीविएशन मतलब क्या होता है कि शॉर्ट, जैसे कि एमए हो गया, ठीक है, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, ऐसे ही कुछ होते हैं जो कि फुल फॉर्म उसका रहता है अलग, लेकिन उसको शॉर्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसको देखते हैं क्या है। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, द का यूज करते हैं। जैसे सार्क, ये आप सर पढ़ाए होंगे साहिल सर, कि जो सार्क है क्या है, एक संगठन है, जो कि क्या है, संगठन बहुत से देश मिलकर बनाया गया है, वहां पे ये सार्क वही है। तो सार्क क्या हो गया, एक संगठन हो गया, और यही सार्क का साउथ कुछ कैसे ही करके एब्रीविएशन है। तो उसके पहले भी क्या करते हैं हम लोग, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग संपूर्ण जाति मतलब टोटल जाति यानी कास्ट को बोध करेगा, इंडिकेट करेगा। करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उनके पहले भी द का यूज करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, द पुअर। अगर पुअर बोलते हैं तो क्या, पूरे जितने भी गरीब हैं, जितने भी गरीब होंगे वो सभी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जितने भी गरीब होंगे उनके बारे में बोलेंगे, तो पूरे गरीब की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर द लगा देंगे। द लगाने से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, कि हम जितने भी गरीब है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, द लगा देंगे, तो पूरे गरीब को इंडिकेट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, जब नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ का प्रयोग जब भी यूज होगा, उसके बाद क्या करेंगे हम, संख्या के अभिप्राय में हो तो उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, द का यूज करेंगे। संख्या का अभिप्राय से क्या तात्पर्य है वो देखिएगा, क्वेश्चन से पता चल जाएगा हम लोग को कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है, सो देखिएगा एग्जाम्पल देखिए, द नंबर ऑफ फैंस इज 40। अब देखिएगा द नंबर ऑफ रहेगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ एक यूज होता है जो वर्ब, वहां पे क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब हो रहा है। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब हो रहा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे किसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, सिंटेक्स जिसको बोलते हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये नंबर के पहले हम लोग द यूज करते हैं, ताकि पूरे फैन की इंडिकेट करे, पूरे फैन की बात कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ, थोड़ा मात्रा। यहाँ देखिए के साथ द का यूज करते हैं, कैसे, तो देखिएगा, प्रयोग तब करते हैं जब हमारा अभिप्राय हो जो थोड़ा, मतलब कुछ भी थोड़ा सा होता है उसमें क्या होता है, या सब हो या थोड़ा हो, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्यू का यूज करेंगे। जो थोड़ा था मतलब कुछ पास्ट की बात करेंगे, था भी या है, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, फ्यू। जैसे कि आई हैव स्पेंट द फ्यू, यहाँ पर देखिएगा फ्यू के पहले हम लोग द यूज किए हैं, क्योंकि थोड़ा की बात कर रहा है। आई हैव स्पेंट
द फ्यू रुपीज मतलब कुछ पैसा जो मेरे पास था ना, आई हैड मतलब जो पैसा कुछ था मेरे पास उसमें से कुछ पैसा को क्या कर दिया हम लोग स्पेंड, यानी स्पेंड का मतलब क्या हो गया, खर्च कर दिए। तो उसी को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्यू के पहले द का यूज करेंगे। द इसलिए कर रहे हैं कि निश्चित हो रहा है, द हम लोग पहले ही जान चुके हैं क्या है कि द जो है एक डेफिनिट आर्टिकल है, और डेफिनिट जब रहेगा तो क्या हो रहा है, ये बात सच है कि वो जो उसके पास था वो पैसा कुछ आई हैड मतलब पैसा था, वो क्या करेगा कुछ पैसा उसमें से खर्च कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेफिनिट आर्टिकल को ले रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है लिटिल के साथ भी द का यूज होता है। कैसे हम लोग करेंगे, सो देखिएगा, जब हमारा अभिप्राय जो थोड़ा है या सब है, अथवा जो थोड़ा था या सब, यानी प्रेजेंट की भी बात करेगा या पास्ट की बात करेगा, लेकिन थोड़ा की बात करेगा, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे लिटिल की बात। अब देखिएगा, आई हैव कुक्ड द लिटिल, देखिए यहाँ पे द लिटिल राइस हो गया। अब देखिएगा वहां भी हम लोग क्या फ्यू यूज किया, लेकिन यहाँ पे लिटिल यूज कर रहे हैं, तो अंतर क्या है, सो देखिएगा यहाँ पे जो राइस है क्या है, राइस यहाँ पे क्या अनकाउंटेबल हो गया, यहाँ पे जो कि मटेरियल नाउन बोलते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल हो गया। यहाँ पर रुपीज को हम लोग काउंट कर रहे हैं, बस यही अंतर है, यहाँ पर क्या मटेरियल है, यहाँ पे काउंटेबल है। नेक्स्ट देखिएगा, जब किसी की चर्चा दोबारा हो, मतलब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो क्या होता है, पहले तो हम उसको नहीं जानते हैं तो क्या हो गया, वो इंडिफिनिट हो गया, और सेकेंड बार हम किसी से जैसे कि बात करते हैं तो पहले बार तो हम लोग नहीं जानते हैं तो उसमें इंडिफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन जब उसको हम जान जाते हैं, पहचान जाते हैं तो द का यूज करते हैं। चलिए देखिए द कैसे यूज कर रहे हैं, तो देखिएगा पहला क्या है हमारा, ये एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रिसीव्ड अ लेटर। देखिए हमारे पास कोई लेटर आया, ठीक है, कोई लेटर हमको मिला, तो हम उस लेटर को फाड़ेंगे, देखेंगे, तभी ना जानेंगे वो लेटर किसका है, कहां से आया। जब हम नहीं जानते उसके पहले क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे, ए आर्टिकल यूज करेंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल। लेकिन जब उसको जान जाएंगे कि कहां से आया है, कौन भेजा है, तो उसके पहले हम लोग द यूज करेंगे। जैसे कि बात करें, आई हैव रिसीव्ड अ लेटर, मतलब मैंने एक रिसीव किया लेटर, मतलब एक रिसीव पाया लेटर को। अब जब रिसीव हम कर लिए यानी ले लिए, तो तब उसको हम देखेंगे, तब पता चलेगा कि ये लेटर किसका है। जैसे द लेटर इज फ्रॉम माई ब्रदर, अब हम निश्चित हो गया, डेफिनिट हो गया कि जो लेटर मिला ना हमको, वो क्या मिला, मेरे भाई से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द का यूज कर रहा है लेटर के पहले, लेकिन यहाँ पर लेटर के पहले ए यूज हो रहा है, क्योंकि हम इससे पहले नहीं जानते थे उसको, उस लेटर के बारे में। नेक्स्ट है पदों के नाम, यानी जो औहदा होता है, पद होता है, डेजिग्नेशन हम उसको बोलेंगे, उससे पहले भी द का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, द मेजर हो गया, तो मेजर से पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, सो देखिए नेक्स्ट क्या है, 9 नंबर में देखिएगा, 9 ऊपर देखिए, सबसे पहले ऊपर में 9 लिखा हुआ है। 9 नंबर में क्या है, सो पढ़ेंगे हम लोग, सेना के सारे, सेना मतलब क्या होता है, जैसे वायु सेना हो, वायु हो गया, ठीक है, फिर वायु हो गया, फिर नेवी हो गया, ये सब अंगों के नाम के पहले क्या करेंगे, हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है क्या, द एयर फोर्स, क्या लिखा हुआ है, द एयर फोर्स, द नावल, यानी नेवी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके पहले भी क्या कर रहे हैं हम लोग, द का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट 10 नंबर में देखिएगा, सारे कमिटी के नाम के पहले द लगता है, जितने भी कमिटी है ना, वो सारे के सारे के नाम के पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे की बात करना, नानावती कमिटी, ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या कर दिए, द का यूज कर दिए। कमीशन की बात, समिति की बात कर रहे हैं। सारे क्लब, अब जितने भी क्लब हैं उसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। कौन सा, डेफिनिट आर्टिकल, जैसे कि द रोटरेक्ट क्लब, ठीक है, द लायंस क्लब होता है, और भी होता है। नेक्स्ट, यदि त्योहार मतलब कोई फेस्टिवल के नाम के साथ हॉलीडे जुड़ा हुआ, ठीक है, हॉलीडे अगर ऐड है कोई भी फेस्टिवल के साथ में, तो हम उसके पहले द का यूज करते हैं। कैसे देखिएगा, दुर्गा पूजा, ठीक है, उसके बाद में हॉलीडे ऐड है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। दुर्गा पूजा के लास्ट में क्या है, हॉलीडे ऐड है, तो हम लोग द का यूज करेंगे, तो यहाँ पे द सही है। नेक्स्ट है हमारा क्या, 3rd नंबर में, सरकार के सारे अंगों के नाम के पहले द का यूज करते हैं। सरकार के सारे अंग, तो देखिए क्या क्या हो गया, जुडिशियरी, क्या लिखा हुआ है, जुडिशियरी के पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 में, शरीर के, 14 है,
ठीक है। शरीर के सारे अंगों के नाम के पहले द लगता है। तो शरीर के जितने भी अंग है, जैसे हेड हो गया, नोज हो गया, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, एग्जांपल से नोज, तो नोज के पहले हम लोग क्या कर दिए, द का यूज किया, ठीक है। नोज के पहले द का यूज, यहाँ पर क्या है द, इसके पहले तो आई के पहले हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर का ही पार्ट्स है, ठीक है। अब शरीर का पार्ट्स जितने भी होंगे ना, वो सारे के सारे हम लोग उसके पहले क्या करेंगे, सारे के पहले जितने भी पार्ट्स है उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। शरीर की सारे अंगों की, ये तो हो चुका है 14-15 में। देखिएगा क्या है, वैसे वस्तु जो संसार में केवल एक हो, ठीक है, ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। संसार में क्या हो, संसार में केवल एक हो, इसको देखिएगा, संसार में केवल एक हो, उस मतलब दूसरा कोई ना हो, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ताजमहल, अब ताजमहल है ना, तो उसको ये दुनिया में एक ही है ताजमहल, तो उसके पहले हम लोग द का यूज कर दिए। अब देखिए टाइटैनिक, ये क्या है, एक जहाज था। टाइटैनिक कौन सा है, एक मूवी भी आई थी टाइटैनिक का, तो हमने देखे है टाइटैनिक, तो उसमें क्या है, उसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, क्योंकि वो टाइटैनिक जो बना था ना, वो पहला बार बना और फिर उसके बाद वो डूब गया, तो उसके जैसा बना ही नहीं टाइटैनिक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही था, तो इसलिए हम लोग द का यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 16, सारे आविष्कारों के नाम के पहले द का यूज होता है। तो आविष्कारों के नाम के पहले द लगता है, सो देखिएगा कैसे, वॉच है ना, वो आविष्कार हुआ, भगवान ने नहीं बनाया, वॉच को इंसान ने बनाया है, ठीक है। फैन को इंसान ने बनाया है, ये जो डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं इंसान ने बनाया है। तो जो भी होता है, बनता है, इन्वेंशन होता है, उसके पहले क्या करेंगे, हम द का यूज करेंगे, आविष्कार। तो यहाँ पे वॉच हो गया, घड़ी, उसके पहले हम लोग द यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेन, जो हम पेन ये लिखते हैं, इसके पहले भी द यूज करेंगे, क्योंकि ये आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सारे घटनाओं के नाम के पहले द लगता है, जितने भी घटना हुआ उसके नाम के पहले, मतलब ऐतिहासिक घटना जो होता है उसके नाम के पहले द लगता है, क्योंकि वो डिफिनिट हो जाता है। नेक्स्ट है, देखिए एग्जांपल से पता चलेगा, द गल्फ वार, तो यहाँ पर गल्फ वार के पहले द लगा है। यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति जो आया था बिहार में, तो उसके, बिहार नहीं पूरे मतलब इंडिया में आया था और भी देश में आए थे, तो उसको बोलेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्रांति बोलते हैं हम लोग उसको, तो यहाँ पे द यूज होगा वहां पे। अब देखिएगा ब्रह्मांड के अंगों, अब ब्रह्मांड का अंग का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ब्रह्मांड में क्या हो गया, सन हो गया, तारा हो गया और मून हो गया, तो ये सब क्या है, ब्रह्मांड के पार्ट है। तो उसके पहले भी क्या करेंगे हम लोग, आर्टिकल द का यूज करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल। तो क्या मून है, तो मून के पहले क्या यूज करेंगे, द लगाएंगे। फिर अर्थ है, तो अर्थ के पहले क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, सो देखिएगा, क्वेश्चन FCI का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एवरी मॉर्निंग डैश, तो यहाँ पर क्या होगा, डैश के जगह पर द यूज होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब प्रत्येक दिन जो सन है क्या, ईस्ट में उगता है। देखिए दिशा के नाम के पहले भी द का यूज होता है, यहाँ पर भी देख लीजिए, दिशा है, जितने भी दिशा होगा ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट, उसके पहले भी द का यूज हो रहा है, यहाँ द लगेगा कहाँ पे, तो सन के पहले द का यूज होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 19 नंबर रूल्स क्या कहता है, सो देखिएगा 19 नंबर रूल्स है हमारा कि सारे दिशाओं, जितने अभी हम लोग बात किए थे ना, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ईस्ट क्या हो गया, हमारा दिशा हो गया, तो दिशा के पहले द का, तो ईस्ट हो गया, उसके पहले द लग गया। यहाँ पर वेस्ट हो गया, उसके पहले द लग गया। सारे उपन्यास, ठीक है, जितने भी उपन्यास है उसके पहले नाटक हो गया, धारावाहिक हो गया, सिनेमा हो गया, उसके पहले क्या लगता है, द। जैसे द गोदान, ये क्या है, एक उपन्यास है, प्रेमचंद्र, उसके पहले भी क्या हो गया, गोदान के पहले भी द लग गया। या क्या है, मेघदूत है ना, वो भी एक बुक है, ठीक है, उसके पहले भी द लग गया। यहाँ पे है शांति, तो उसके पहले भी द लग गया। थ्री इडियट्स जो मूवी आई थी आमिर खान की, उसमें उसके पहले भी क्या हो गया, द का यूज हो रहा है, क्योंकि वो सिनेमा का मूवी का नाम है। अब देखिए सारे संगीत, जितने भी संगीत यंत्र है ना, जैसे हारमोनियम हो गया, वायलिन हो गया, उसके पहले भी द लगता है। जैसे ये हारमोनियम हो गया, ठीक है, तो उसके पहले द यूज हो गया। नेक्स्ट है फ्लूट, मतलब उसके पहले भी क्या लग गया,
द का यूज हो गया। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सबके पहले द का यूज होता है, तो द लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, सारे समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के नाम के पहले द लगता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आज, जैसे बोलते हैं आज तक, तो उसके पहले द लग गया। फिर है संगम, संगम के पहले भी क्या लग रहा है, द का यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, सारे नस्लों, धर्मों, जातियों तथा उपजातियों के नाम के पहले द का यूज करते हैं। जितने भी नस्ल है, जाति है, धर्म है, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। अब एग्जांपल देखिएगा तो पता चलेगा कहाँ पे यूज हो रहा है द का। देखिए द आर्यन हो गया, द आर्यन। अब द आर्यन के पहले क्या हो रहा है, द का यूज हो रहा है। अब देखिए द का यूज जो हो रहा है आर्यन के पहले, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे है क्या, द आर्यन हो गया, द हिंदू हो गया, द यादव हो गया। यादव क्या हो गया, कास्ट है, उसके पहले भी ये रिलीजन हो गया, धर्म हो गया, इससे पहले भी द यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए द यहाँ पे आर्यन के पहले। अब है त्रिपाठी, इसके पहले भी क्या हो गया, द का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है सारे संस्थानों के नाम के पहले द लगता है। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं उसके पहले द लगता है। नेक्स्ट है भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों, यथा जंगलों, जंगलों या मरुभूमि, सागर, महासागर, खाड़ी, झीलों, झरनों, नहरों यानी रिवर, बांधों के नाम के पहले भी क्या करते हैं हम लोग, द का यूज करते हैं। जितने भी ये जो नेचुरल थिंग्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जो भी झील हो गया, महासागर हो गया, ये सब जो नेचुरल है, उसके नेचर का जो है, उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, द का यूज करेंगे। जैसे ये गंगा है, क्या है, रिवर है, ठीक है, फेमस रिवर है, तो यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग, द का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये गंगा के पहले क्या कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, सारे राजनीतिक दलों के नाम के पहले द लगता है। जैसे बिहार में कौन कौन हो गया, राजद का हो गया, आरजेडी, अब हो गया आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, ये सब देखते हैं ना, जो भी होते हैं राजनीतिक दल, उसके पहले क्या होता है, द का यूज होता है। देखिए बीजेपी ये पहले द का यूज हो गया, कांग्रेस के पहले भी द का यूज हो रहा है। तो राजनीतिक दल जितने भी है ना, वो सारे के पहले द का यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग द का यूज कर दिए। नेक्स्ट है हमारा 27 में, विलेज, मोहल्ला, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट, जितने भी ये दिख रहे हैं एग्जाम्पल, वो सारे के सारे क्या है, उसके पहले द का यूज होगा। जैसे कि देखिए द, यहाँ पे विलेज दिया हुआ, द विलेज इज क्लीन। अब देखिए विलेज के पहले क्या लगा हुआ है, द, क्योंकि वह डिफिनिट हो रहा है, इसलिए डिफिनिट बनाया गया है कि विलेज क्या है, साफ है, तो यहाँ पे द का यूज कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा टाउन, द टाउन इज डर्टी। अब हम लोग क्या बोले, शहर क्या है, गंदा है, तो ये जानते हैं इस बात को, इसीलिए इस सेंटेंस से निकल रहा है ये बात की जो शहर है क्या है, वो गंदा है, डर्टी है, तो यहाँ पर टाउन के पहले द का यूज किया गया। लेकिन विलेज के पहले क्या कर दिया, द का यूज किया है, वो क्लीन है। नेक्स्ट अब देखिएगा 28 में क्या है, यदि 28 में जो लिखा हुआ है, यदि गांव, मोहल्ला, शहर, राज्य, देश नाम से उसके अंदर का, यानी उसके अंदर का कोई गुण झलके तो उसके पहले द लगता है। अंदर का गुण जो झलके उसके पहले द, जैसे पंजाब, तो पंजाब के पहले द का यूज हो गया। फिर है क्या, स्कॉटलैंड, तो उसके पहले क्या हो गया, द का यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, अंदर का गुण मतलब कुछ खासियत हो वहां की, तो वहां पे द का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है सारे राजवंशों तथा राजघरानों के नाम के पहले द लगता है। जितने भी राजवंश है, राजघराना है, उनके पहले द लगता है। जैसे द मौर्य डायनेस्टी, उसके पहले हम लोग द का यूज कर रहे हैं। फिर है मुगल एम्पायर, तो वहां पे द हो गया, उसके पहले द का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है सारे जलयानों, रेलयानों, वायुयानों के नाम के पहले द लगता है। ठीक है, जितने भी वायुयान हो गया, रेलयान हो गया, उसके पहले क्या करेंगे, द का। जैसे कि यहाँ पर है मगध एक्सप्रेस, तो उसके पहले द का यूज कर दिए। फिर है कनिष्का, तो उसके पहले भी द का यूज कर दिए। टीएस चाणक्य, उसके पहले भी हम लोग क्या कर दिए, द का यूज कर दिए। अब नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आए तो उसके पहले द लगता है। प्रॉपर नाउन जितने भी होंगे ना, उसके पहले क्या एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले द लगता है। जैसे कि बोलेंगे द लेट राजीव गांधी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लेट एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, और उसके पहले हम लोग क्या कर दिए, द का यूज कर दिए, द लेट राजीव गांधी। अब नेक्स्ट देखिएगा, यदि मौसम के नाम के साथ सीजन,
मौसम के नाम रहेगा, उसके साथ क्या है, सीजन रहेगा। तो उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, जुड़ा हो तो उसके पहले द का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल में एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें उसको समझते हैं कि कहाँ पे यूज कैसे किया गया है इसमें, इस रूल का। विथ हैवी पासिंग डे इट इज बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर टू द टॉलरेट ड्यूरिंग डैश समर। तो यहाँ पे क्या कर दिए, द समर, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, द का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द समर सीजन दिस ईयर, यहाँ डिफिनिट बनाया जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट 33 क्या है, उपनाम। उपनाम यदि अकेले आए तो उसके पहले द लगता है। उपनाम जो है ना, वो अकेला सिंगल आएगा तो उसके पहले क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे सिन्हा, ये सिन्हा क्या है, टाइटल हो गया। उपनाम जो बोलते हैं, कोई सिन्हा, शाह बोलते हैं, जैसे अमित शाह, तो लास्ट में शाह हो गया। फिर मोदी, तो वो अकेला जब आएगा ना सिंगल में, तो उसके पहले क्या करेंगे, द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीजल्स तथा पिंपल्स। जो पिंपल्स होते हैं, जो ये क्या बोलते हैं, जो गाल पे आ जाता है पिंपल्स, छोटा जो दाना होता है, वो उसी को पिंपल्स बोलते हैं। और मीजल्स बीमारी हो गया, उसके पहले भी क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे द मीजल्स, तो द का यूज हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या, अब क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। सो देखिए, क्वेश्चन में, क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व, हम लोग जो रूल्स पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, USSR, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, USSR इज डैश सोशलिस्ट कंट्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द यूज करेंगे, क्योंकि डेफिनेट है, इज अ सोशलिस्ट कंट्री। नेक्स्ट है हमारा राम इज द, यहाँ पर क्या लिखेंगे, राम इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे डिफिनिट कर रहे हैं आर्टिकल को, इसलिए राम इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है हमारा, यहाँ पर जानिए द हो गया, और यहाँ पे ए हो गया, और राम इज द, यहाँ पे द हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द, यहाँ पे क्या होगा, द यूज करेंगे तो पूरे जाति यानी पूरे कम्युनिटी को बात करें। जैसे पुअर के पहले द लगाए तो पूरे पुअर की बात करेंगे। यहाँ पे रीच करेंगे, पूरे रीच की बात कर रहे हैं, तो क्या द रीच आर हैप्पी। तो ये बात सही है ना, कि रीच जितने भी होते हैं, क्या मैक्सिमम रीच लोग हैप्पी होते हैं। तो यहाँ पर बात कर दिए क्या, द रीच आर हैप्पी। नेक्स्ट है दिस इज डैश पेन, तो दिस इज द पेन, क्या बोलेंगे, दिस इज द पेन दैट यू गेव मी। तो यहाँ पे डिफिनिट हो रहा है ना, डिफिनिट हो रहा है तो द का यूज करेंगे, क्योंकि जो पेन है वो क्या है, दिस इज द पेन, यही यह पेन है जो मैंने आपको क्या किया था, गिव मतलब दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट है गंगा। गंगा के पहले क्या करेंगे, द, क्योंकि रिवर है, और रिवर क्या है, फेमस रिवर है, तो रिवर के नाम के पहले भी क्या करते हैं हम लोग, द का यूज करते हैं। तो यहाँ द गंगेज फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब नेक्स्ट देखिएगा, ही हैज रेड डैश बाजार। तो यहाँ पर जितने भी ग्रंथ होंगे उसके नाम के पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे है साइलोन, क्या बोलेंगे, साइलोन, यहाँ पे इज है, साइलोन इज डैश आइलैंड, तो इज एन आइलैंड, यहाँ पर बोलेंगे क्या, एन आइलैंड। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द, ये तो ये बोलते हैं हम लोग क्या, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट के पहले द लगेगा। यहाँ पे विच इज डैश हाईएस्ट, जब भी ईएसटी लगा हुआ रहता है ना, ईएसटी को देखिएगा तो उसके पहले क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इट इज डैश इजी टास्क, इट इज एन इजी टास्क, इट इज एन इजी टास्क बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा दिस इज डैश वन एक्ट प्ले, तो दिस इज अ वन एक्ट प्ले हो जाएगा। सी इज डैश बीए बट सी इज डैश बीए, तो होगा दिस सी इज अ बीए बट आई एम एन एमए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेट अस गो एंड टेक अ बाथ इन द रिवर, क्या होगा, इन द रिवर। नेक्स्ट है हमारा ही इज डैश अफ्रीकन नॉट डैश यूरोपियन, तो ही इज डैश अफ्रीकन, ही इज एन अफ्रीकन नॉट ए यूरोपियन, नॉट ए यूरोपियन। अब देखिएगा नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, सो देखिएगा सभी लोग बोर्ड पे देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ही इज दिखाई दे रहा है, तो नीचे कर देते हैं, दिखाई देगा। अच्छा
हाँ, देखिए क्वेश्चन में क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन में it was dash unique site, it was unique बोलेंगे तो यू आएगी, it was a unique site। अब है he drives dash motor, he drives a motor car at a uniform at the uniform speed, at uniform speed। यहाँ पे क्या होगा बताइए तो, यहाँ पे आंसर क्या होगा बता दीजिए। यहाँ पर है he drive the motor car at, यहाँ पे the यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे the यूज करेंगे। he drive the motor car at a uniform speed, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा he ordered dash servants to leave, he ordered dash servants to leave, he ordered the servants to leave a room, Next है he is dash Shylock, he is a Shylock in the dealing, sorry, यहाँ पे बोलेंगे he is a Shylock in dealing। नेक्स्ट है हमारा iron is the most, जब भी देखिए EST जब भी देखिएगा तो द का यूज करेंगे, तो मोस्ट क्या होगा, उससे पहले क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। देयर इज डैश स्कूल, देयर इज अ स्कूल फॉर द डीप, देखिए डीप के पहले द का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि निश्चित हो रहा है, डिफिनिट हो रहा है, इसलिए हम लोग द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आई स्पीक द ट्रूथ, देखिए जब भी होगा ना स्पीक द ट्रूथ होता है और मेक अ नॉइज, ये देखिएगा ध्यान, जब भी लिखिएगा तो मेक अ, यहाँ पर ये लगता है नॉइज, ठीक है, और स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। अब देखिएगा यहाँ पर जब भी स्पीक की बात करेंगे तो द लगाएंगे, मेक अ नॉइज होगा, ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट है ही इज डैश ऑनर, ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। नेक्स्ट है द कार मेड अ लाउड नॉइज, ठीक है, द कार मेड अ लाउड नॉइज। नेक्स्ट है इट इज प्लीजेंट टू रीड द बुक इन द इवनिंग, रीड अ बुक, यहाँ पर लगाइएगा रीड अ बुक, इट इज प्लीजेंट टू रीड अ बुक इन द इवनिंग, इसको द लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे द, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हमारा ट्राई टू बिकम एन आवर बिफोर क्लास स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारा दैट डैश अर्थ, देखिए द भी अर्थ आ जाएगा, यानी हम बोले थे ना जो भी ब्रह्मांड में है उसके जो भी पार्ट्स है उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, द का यूज करेंगे। तो दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट है डैश फ्यू डेज लेटर पीपल मेड, देखिए डैश द फ्यू डेज यहाँ पर लिखेंगे अ फ्यू डेज लेटर पीपल मेड एन अपील अगेंस्ट इट, नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, सी छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा कहीं दिखे नहीं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है 28 में, सी अप्रोच डैश टेबल, तो सी अप्रोच द टेबल टू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है टर्न टू द लेफ्ट, देखिए राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, राइट लेफ्ट ऐसा, तो उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही कैन प्ले ऑन द वायलिन, अभी हम लोग पढ़े थे जितने भी हारमोनियम आ जाएगा उसके पहले भी द लगेगा, तो फ्लूट आ जाएगा उसके पहले भी द, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे ना हमारे उसके पहले हम लोग द आर्टिकल यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इट इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट है आई वेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी बट अ लाइब्रेरियन इज वन लिव, ठीक है, बट
द, यहाँ पे द यूज करेंगे क्योंकि डिफिनिट कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी द यूज करेंगे। द लाइब्रेरियन इज ऑन लीव। नेक्स्ट है द हेड, देखिए हेड मास्टर, तो यहाँ पर हम लोग डिफिनिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफिनिट जब भी होता है तो द का यूज। द हेड मास्टर आस्क्ड बाय स्ट्रोपली डाउन सेंटेंस written on the blackboard। नेक्स्ट है हमारा there is dash public, there is a public meeting in the city in the hall this evening, in this evening। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा नेक्स्ट दो क्वेश्चन बाकी है। देखिए there is dash public, तो यहाँ पर क्या there is a public in the city। देखिए यहाँ पर सिटी हॉल जो दिया हुआ है ना वो डिफिनिट है, इसीलिए हम लोग द का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, द का यूज। इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेज करके अच्छा से लिख देते हैं द, ठीक है, द सिटी हॉल दिस इवनिंग। नेक्स्ट है, लास्ट है, न्यूटन सॉ डैश डैश। यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, न्यूटन सॉ मतलब न्यूटन ने देखा डैश एप्पल फॉलिंग ऑन द। देखिए यहाँ अर्थ है तो अर्थ के पहले द लगाएंगे, और इसके पहले एप्पल के पहले क्या, न्यूटन सॉ एन एप्पल, क्या कहेंगे, एन एप्पल फॉलिंग ऑन द व्हाट, अर्थ। मतलब अर्थ पर, जमीन पर क्या देखा, वो एप्पल को देखा। तो एप्पल क्या है, एप्पल का पहला लेटर प्रोनाउंसिएशन करने पर भवेल आ रहा है, तो एन का यूज करेंगे। सेकेंड वाले में अर्थ आ रहा है जो कि ब्रह्मांड का पार्ट है, और ब्रह्मांड में कुछ भी होगा, सन होगा, मून होगा, उस सभी के पहले द का यूज करेंगे। तो यहाँ सही है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल का द का यूज पढ़ लिए हैं। अब कुछ कॉमन एरर आएंगे जो कि एग्जाम में कॉमन एरर पूछते हैं। तो जो हम लोग रूल्स पढ़े हैं उसमें एक और चीज पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। उसमें कहाँ पे आर्टिकल का कहाँ नहीं यूज होता है, उससे बचेंगे आर्टिकल यूज करने से, वो टॉपिक है। कुछ पॉइंट्स हैं, 10-12 पॉइंट्स होंगे, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ ये होगा, आपको कॉमन एरर आएगा वो बनाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, आज वाली इतना ही रहेगा। कल फिर देखते हैं, नया वीडियो लाते हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल और कॉमन एरर रहेगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को इधर से उधर भेजिए, यानी अपने फ्रेंड लोगों को भेजिए। ठीक है, थैंक यू।